नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हम में। तो नेक्स्ट जो आपने हेडिंग देख ही ली होगी, विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो क्यों करवाया गया था, क्या कारण था, इसमें अपने को जानना है दोस्तों। तो क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से जो है विजय स्तंभ बनाया गया। अब सर विजय स्तंभ तो काफ़ी है, क्या चर्चा करें, लेकिन दोस्तों अब जब विजय स्तंभ की बात आती है तो अपने दिमाग में सिर्फ एक विजय स्तंभ ही आता है, चित्तौड़गढ़ का। क्लियर है। तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे, उनसे रिलेटेड जो विजय स्तंभ अपने और भी पढ़ने हैं वो भी दोनों बता दूंगा मैं। लेकिन अपने मेन पॉइंट जो आता है दोस्तों वो आता है चित्तौड़ का विजय स्तंभ क्यों बनवाया गया था। जब चित्तौड़ के महाराणाओं द्वारा चित्तौड़ का विजय स्तंभ या मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो बनवाया गया था, क्यों बनवाया गया था, क्या कारण रहा था उसको बनवाने के पीछे। क्लियर है। तो ये बात हमें जाननी है इस वीडियो के अंदर। हम राजस्थान के अंदर अपने बहुत सी ऐतिहासिक ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनका हमने नाम सुना है, लेकिन क्यों का नहीं पता हमें। तो उस क्यों को भी हमने क्यों जानना चाहेंगे हम। बहुत से जो ऐसे इंटरेस्टिंग जो है दोस्तों चर्चे रहते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप किताबी ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है, लेकिन ये तो आपको जो है एग्जाम में भी काम आएगा। तो क्यों बनवाया गया था विजय स्तंभ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूं। तो बात है दोस्तों मेवाड़ के गुहिल वंश, अपने बात करते हैं मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ साम्राज्य जो राज्य था उसका सर एक वंश है गुहिल वंश। कौन सा वंश सर, गुहिल वंश। और मेवाड़ के गुहिल वंश की अगर बात की जाए दोस्तों, ये दो शाखाओं में बटा हुआ है सर। एक था रावल शाखा और दूसरी शाखा की अगर बात की जाती है दोस्तों सिसोदिया शाखा या राणा शाखा। क्लियर दोस्तों। इसी राणा शाखा की अगर बात की जाती है दोस्तों, एक व्यक्ति आता है जिनका नाम मिलता है दोस्तों महाराणा कुंभा। क्या नाम मिलता है सर जिनका, महाराणा कुंभा नाम मिलता है। और ये महाराणा कुंभा जो है ध्यान रखिएगा, ये महाराणा कुंभा जो है दोस्तों इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। क्यों करवाता है अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है, अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है। तो इसका जवाब जानने के लिए हम बेताब होंगे। तो हाँ दोस्तों, महाराणा कुंभा जो है ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। क्यों करवाया गया तो दोस्तों याद रखिएगा, महाराणा कुंभा कहां के है सर, मेवाड़ राज्य के। कहां के हैं, मेवाड़ राज्य के शासक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके सामने दोस्तों याद रखना मांडू जो मालवा मध्य प्रदेश के शासक, मालवा मध्य प्रदेश के शासक हैं, जिनका नाम अगर बात किया जाए, जिनका नाम अगर बात की जाए दोस्तों, नाम मिलता है महमूद खिलजी प्रथम। क्या नाम मिलता है, महमूद खिलजी प्रथम नाम मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो महमूद खिलजी प्रथम जो है मांडू मालवा के शासक थे और मेवाड़ राज्य के थे दोस्तों महाराणा कुंभा। अब ये व्यक्ति भी दोस्तों प्रतापी शासक है, मोकल का बेटा है। और ये भी अगर बात की जाए तो खिलजी वंश का दोस्तों याद रखना, महमूद खिलजी प्रथम जो है ध्यान रखना वो कहां का है सर, मांडू मालवा का है। अब सर इनके और इनके मध्य विवाद होने का कारण क्या है सर, झगड़ा हुआ है, झगड़ा। तो झगड़ा होने का कारण क्या है, ये झगड़ा होने का कारण देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो कारण ऐसा रहता है, बड़ा ही रोचक कारण है। रोचक कारण कैसा है दोस्तों, महाराणा कुंभा के पिताजी थे मोकल। कौन थे, मोकल। मोकल की हत्या कर दी जाती है दोस्तों, याद रखना, मोकल की हत्या कर दी जाती है किनके द्वारा, चाचा व मेरा के द्वारा। किसके द्वारा, चाचा मेरा द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। चाचा व मेरा द्वारा क्या कर दी जाती है सर, इनकी हत्या कर दी जाती है। और वो हत्या करने वाला दोस्तों याद रखना महपा पंवार या महपा पंवार दोस्तों नामक व्यक्ति है, जिसने दोस्तों किसकी हत्या की थी, मोकल की हत्या। मोकल की हत्या कहां पर की गई थी दोस्तों, राजसमंद में की गई थी, जिलवाड़ा की नाल। कहां पर की गई थी, जिलवाड़ा की नाल। क्लियर है। 1433 ईस्वी में दोस्तों मोकल जो है स्वर्ग सिधार गए थे। महाराणा कुंभा के पिताजी जो थे दोस्तों, और महाराणा कुंभा जो है शासन करने आया तो उसके सामने एक ही टेंशन है दोस्तों, किसकी, अपने बाप की हत्या का बदला लेना है। तो चाचा मेरा द्वारा जो है दोस्तों हत्या करवाई गई, किसकी, मोकल की, जिलवाड़ा की नाल राजसमंद के अंदर दोस्तों, याद रखिएगा ये हत्या करवा दी जाती है, याद रखना सर। अब ये हत्यारा चाचा व मेरा की तो यहाँ पर जो है यहीं पे मेवाड़ में रहते हत्या करवा देते हैं दोस्तों। चाचा का बेटा था एक्का व महपा पवार। ये दोस्तों क्या करते हैं, ये मांडू के शासक जो है दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम, इसके पास में शरण लेते हैं। अब आपको भी पता है अपने पिता का जो हत्यारा है वो जिंदा घूम रहा है, तो इस बात से थोड़ी एलर्जी होगी या नहीं होगी, किसको होगी सर, महाराणा कुंभा को। और वो किसके पास है सर, महमूद खिलजी प्रथम के पास है। तो इसको महाराणा कुंभा ने डायरेक्ट वीडियो चैटिंग की, किसके साथ में दोस्तों, महमूद खिलजी प्रथम के साथ में। और इसको सीधा सीधा बोल दिया भी तू जो है मेरे दुश्मन महपा पंवार जो एक्का तेरे साथ में जो आए हुए तेरे पास में, उनको शरणार्थियों को बाहर निकाल और उनको मेरे पास भेज दे। तो इसने कहा ये शरणार्थी हैं,
तो मैं इनको कैसे निकाल दूं, मैं निकाल नहीं सकता। तो इसने भी सामने से इसको जो है विरोधजनक जवाब दिया। तो महाराणा कुंभा ने कहा निकाल नहीं सकता ना, तो हम तेरी तिजोरी में से हाथ डाल के उसको निकाल ले जाएंगे, हम महाराणाओं में से है। क्लियर है क्या? तो कुंभा ने ऐसा जवाब दिया। तो दोनों के मध्य दोस्तों याद रखना, कोटा और झालावाड़ के मध्य एक मकान है, सॉरी एक मैदान है, वहां पर दोस्तों यहाँ पर जिसे सारंगपुर नामक से जाना जाता है दोस्तों। तो एक युद्ध लड़ा गया इतिहास के अंदर दोस्तों, याद रखना, जिसे कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों याद रखना, सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है 1437 ईस्वी में। कब लड़ा जाता है? 1437 ईस्वी में। राज्य कौन कौन सा? मेवाड़ राज्य और मांडू के मध्य दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। और शासक यहां पर बात करोगे तो कौन कौन सा हो जाएगा? कुंभा और किसके मध्य दोस्तों? महमूद खिलजी प्रथम के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। बात समझ में आई क्या? लड़ा गया। तो दोस्तों इस युद्ध में कहा जाता है महाराणा कुंभा ने विजय हासिल की थी, महमूद खिलजी प्रथम हार जाता है। 6 माह तक इसको बंदी बनाकर रखा गया था, फिर इसे दोस्तों सही सलामत छोड़ दिया जाता है महाराणा कुंभा द्वारा। तो ये जीत जो थी महाराणा कुंभा की, ये विजय जो प्राप्त हुई थी, इसी विजय की प्राप्ति में दोस्तों महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था। तो दोस्तों आपको एक बात की तो पता चली, सर विजय स्तंभ बनवाने का कारण क्या था? तो बनवाने का कारण था दोस्तों मेवाड़ की मालवा पर विजय, यानी कि मेवाड़ और मालवा का जो संघर्ष हुआ था उसमें मेवाड़ की विजय जो सारंगपुर के युद्ध के नाम से जानी जाती है दोस्तों, इस विजय को प्राप्त करने के पश्चात महाराणा कुंभा ने क्या किया था दोस्तों? इसका निर्माण करवाया था। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब पढ़ते हैं अपने विजय स्तंभ के बारे में। तो स्क्रीनशॉट लेना था ना, चलो कोई बात नहीं, आप इसको रिवर्स करके थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। कौन सा युद्ध आपको दिमाग में रखना है अगर विजय स्तंभ का नाम आए तो? सर सारंगपुर का जो है नाम हमें याद रखना है। तो इसके पश्चात हमने बात करते हैं दोस्तों, ये रहा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों एक स्तंभ बनवाया गया है, उस स्तंभ का नाम है दोस्तों विजय स्तंभ। ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको छोटा बना देते हैं अपने, हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो गए, इसको हटा दो फिर। ये लो। तो दोस्तों इसकी जो आकृति है, गौर करना, इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके की है। ये लो, सारी चीज़ बताई जाएगी आपको एक एक, कुछ ऐसा बना हुआ है ये, यानी कि सर नीचे का हिस्सा इस तरीके से यहां पर दोस्तों कहा जाता है 2 फीट का इस पे थड़ा बना हुआ है, थड़े के ऊपर जो है इसका निर्माण करवाया गया है। सारी की सारी बातें जो आपको बताई जाएगी, यहां पर टेंशन मत लेना। क्लियर है? तो ये आपके सामने विक्ट्री टावर बन चुका है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये होना चाहिए, ये बना कहां पर गया, बनाया कहां पर गया दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर बनाया गया है? चित्तौड़गढ़ दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है आपको भी पता होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान का दुर्ग आता है, लिविंग फोर्ट आता है, यानी कि वहां की जनता भी इस दुर्ग के अंदर निवास किया करती थी। अब सारी की सारी बातें पढ़नी, आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में एक एक बात का पता होना चाहिए भाई। चलो नेक्स्ट अपने बात की जा रही है, गौर करना, विजय स्तंभ। तो सबसे पहले अपने काउंटिंग किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सर ये कितने मंजिल इमारत हो गई? सर सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, ये 9 मंजिल इमारत है दोस्तों। कितने मंजिल इमारत है? ये 9 मंजिल इमारत है। इसकी दोस्तों हाइट देखी जाए प्रॉपर, तो दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन आते हैं, 120 फीट की हाइट और दूसरा क्वेश्चन आता है 122। अगर दोस्तों इसको नीचे से लेकर ऊपर तक काउंट किया जाए तो 122 फीट, अन्यथा 120 फीट, दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इसकी ये हाइट हो गई दोस्तों, ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई दोस्तों। इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये 30 फीट चौड़ा है। कितना फीट चौड़ा है दोस्तों? 30 फीट चौड़ा है, जो बीच में से थोड़ा सा संकरा होगा फिर वापस से ऊपर जाके खुल जाएगा, यानी कि बिल्कुल सर कैसी आकृति है इसकी? डमरू जैसी आकृति। कैसी आकृति का दोस्तों? ये डमरू जैसी आकृति का बनाया गया दोस्तों विजय स्तंभ है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ऊंची इमारत विजय स्तंभ के अंदर दोस्तों इसकी हाइट सबसे ऊंची मानी जाती है, याद रखना, राजस्थान के अंदर। तो 120 फीट ऊंचा, 122 फीट ऊंचा दोस्तों, 2 कथन मिलते हैं। और डमरू जैसी आकृति का 30 फीट चौड़ा सर ये इमारत 9 मंजिला इमारत है। क्लियर है क्या सर? इसके अंदर जो है लगभग 157 सीढ़ियां हैं सर। कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां बनी हुई है दोस्तों, याद रखना। इसके अंदर जो है, ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर जो है हिंदू देवी देवताओं की क्या है दोस्तों? खूब सारी मूर्तियां लगी हुई है। तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, हिंदू देवी देवताओं की
मूर्तियां लगी हुई है। तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो लगी है दोस्तों, इसीलिए इसको कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, ये बात याद रखना। तो मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है सर? विजय स्तंभ को कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ को, लेकिन मूर्तियों का अजायब घर, हिंदू देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है, याद रखना। तो मूर्तियों का अजायब घर दोस्तों किसने कहा था? डॉक्टर गर्टज ने कहा था। क्लियर? गाइड्स नाम मिलता है, कोई गर्ट्स लिख देते हैं तो मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। सर कहा जाता है इसके प्रथम मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी होने के कारण, किसकी मूर्ति लगी होने के कारण कहा जाता है ये समर्पित किसको है दोस्तों? तो ये विजय स्तंभ जो समर्पित है, ध्यान रखिएगा, तो विजय स्तंभ जो समर्पित है, याद रखने वाली बात है। तो ये समर्पित दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? भगवान विष्णु को। इसीलिए दोस्तों इसको विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है विजय स्तंभ का, तो विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ये जानकारी जो है वो पढ़ने वाला स्टूडेंट ही दोस्तों, हर एक राजस्थान में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकारियां होनी चाहिए। जब कभी आप घूमने जाओ, कभी आप जो है ऐतिहासिक स्थल देखने जाओ, तो आपको पता रहे भी हाँ ये चीज जो हम देखने को मिलेगी। तो विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से ये नाम दिया था उपेंद्र नाथ डे ने, उपेंद्र नाथ डे द्वारा दोस्तों ये नामकरण जो दिया गया विष्णु ध्वजगढ़ मूर्तियों का अजायब घर दोस्तों, भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात मैं क्या कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनते रहिएगा दोस्तों। एक बार के लिए आप इतना नोट करो, फिर थोड़ा जगह बन जाएगी। शाबाश। भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश भी लिख सकते हो आप, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे लिख लो, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। फिर भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश, ठीक है। तो भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश विष्णु ध्वजगढ़, विष्णु की मूर्ति के आधार पर दोस्तों, यानी कि समर्पित भगवान विष्णु को है, इसीलिए दोस्तों इन्होंने कह दिया विष्णु ध्वजगढ़ कह दिया इसको। भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर डॉक्टर गर्टज ने कहा था, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं की काफी सारी मूर्तियां लगी हुई है। देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर, अगर सीधा मूर्तियों का अजायब घर कहा जाए या देवी देवताओं का अजायब घर दोस्तों चित्तौड़गढ़ को ही माना जाता है। उसमें स्थित जो विजय स्तंभ है वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के कारण मूर्तियों का अजायब घर जिसे कहा जाता है। क्लियर है क्या? तो ये दोनों कथन याद रखना। अब दोस्तों इसकी जो है एक इतिहासकार है जिसका नाम मिलता है फर्ग्यूसन। दोस्तों ये जो व्यक्ति है ये कहता है ये रोम के टार्जन टावर की तरह, रोम के टावर के भांति है ये, यानी कि सर इसकी तुलना किससे की है? सर रोम के टार्जन टावर से की है। टार्जन लिखा है क्या? टार्जन टावर से की है दोस्तों, याद रखिएगा, रोम के टार्जन टावर से या रोम के टावर से की है, याद रखना। तो रोम के टार्जन टावर से तुलना सर फर्ग्यूसन ने की। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों इसके बारे में, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा दिल्ली की कुतुब मीनार से भी सुंदर मीनाकारी जो इस पर कलाकारी की गई है। कर्नल टॉड ने क्या कहा? कुतुब मीनार से भी सुंदर, कुतुब मीनार से भी सुंदर दोस्तों कलाकारी, कुतुब मीनार से भी सुंदर जो कलाकारी की गई है वो सर विजय स्तंभ पर की गई है। तो विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों बेसिक बातें रही थी। 9 मंजिला इमारत है, डमरू जैसी आकृति, 157 सीढ़ियां, समर्पित भगवान विष्णु को, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होने के कारण मूर्तियों का अजायब घर, विष्णु ध्वजगढ़ या भारतीय मूर्तिकला विश्व को उपेंद्र नाथ डे ने कहा। नेक्स्ट दोस्तों 2 फीट ऊपर जो है जब थड़े पर बना गया दोस्तों ये जो है इमारत 9 मंजिला इमारत है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ूं उससे पहले आप नोट कर लीजिए। शाबाश। अब देखिएगा, तो यहां तक दोस्तों एक बार के लिए फिर से रिपीट, तो 9 मंजिला इमारत है, डमरू जैसी आकृति, 157 सीढ़ियां, 120 से 22 फीट जो इसकी हाइट रहती है दोस्तों, याद रखने वाली बात है। इसके उपनाम याद रखिएगा, मूर्तियों का अजायब घर विष्णु ध्वजगढ़ भारतीय मूर्तिकला विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। विक्ट्री टावर कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कुंभा की क्या है ये?
विजय का प्रतीक तो है सारंगपुर में, तो विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट और बातें की जाती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये टावर है, विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है दोस्तों वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। बात कर रहा हूं दोस्तों 1852 की बात कर रहा हूं, यानी कि 1857 की क्रांति के निकट की बात कर रहा हूं। तो 1852 के अंदर दोस्तों बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त इमारत का पुनः निर्माण किसने कराया था दोस्तों? याद रखना, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। याद रखने वाली बात है। तो 1852 के अंदर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त इमारत का पुनः निर्माण, दोस्तों इसकी जो 9 मंजिल है ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो क्षतिग्रस्त होने के बाद में दोस्तों इस पर निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। और यहीं पर दोस्तों अगर बात की जाती है तो इसी विजय स्तंभ पर यहीं पर अगर बात की जाती है तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों। कौन सी प्रशस्ति लगी हुई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति दोस्तों याद रखना, प्रशस्ति जो लगी है दोस्तों वो किसके द्वारा? तो वो कवि अत्रि व कवि महेश द्वारा दोस्तों, महाराणा कुंभा के दरबारी कवि अत्रि व कवि महेश भट्ट जो है दोस्तों उसके द्वारा। याद रखने वाली बात है ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के ऊपर लगी हुई दोस्तों। याद रखने वाली बात है किसके द्वारा? रचयिता कौन है उसके? कवि अत्रि व कवि महेश है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर रहा हूं इसकी तीसरी मंजिल की। तीसरी मंजिल पर दोस्तों याद रखिएगा 9 बार जो है 9 बार तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में दोस्तों बात किया जाती है तो अल्लाह शब्द लिखवाया गया। कौन सा शब्द दोस्तों? 9 बार अल्लाह शब्द लिखवाया गया है। ये अल्लाह शब्द क्यों लिखवाया गया था इसका भी कारण है। ये लिखवाने वाला व्यक्ति दोस्तों उसके काल में लिखवाया गया था, महाराणा राज सिंह के काल में लिखवाया गया था। किसके काल में लिखवाया गया था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के काल में लिखवाया गया दोस्तों। क्यों? लिखवाने का कारण क्या था? लिखवाने का कारण यही था दोस्तों क्योंकि 1669 ईस्वी में 1669 के अंदर मेवाड़ अगर बात की जाती है मुगल शासक दोस्तों औरंगजेब था जो क्या था हिंदू देवी देवताओं से संबंधित मंदिर मूर्तियां जो है भारत के अंदर सारे तुड़वाने के लिए उसने कहा था। तो एक व्यक्ति मेवाड़ में था, उसके जो बिल्कुल खिलाफ चला था वो था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, जिसने मंदिर तुड़वाने को कहा तो उसने मंदिर बनवाए थे। क्लियर है? लेकिन दोस्तों अपने पूर्वजों की संपत्ति को नुकसान ना हो क्योंकि सारे के सारे हिंदू देवी देवताओं की तो मूर्तियां हैं, लेकिन उसने क्या है इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखवा दिया था। उसने कहा भी ये भी इस्लाम धर्म से संबंधित है तो इसको जो है उसने नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो ये बात याद रखने वाली है दोस्तों 9 बार अल्लाह शब्द। अगर बात की जाती है दोस्तों और भी इसके बारे में तो 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को दोस्तों इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों। प्रथम जो व्यक्ति है, प्रथम जो है सॉरी इमारत है, प्रथम इमारत है दोस्तों जिस पर क्या हुआ था? डाक टिकट जारी किया गया था। प्रथम इमारत जिस पर दोस्तों क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वो कौन सी है दोस्तों? विजय स्तंभ है। तो विजय स्तंभ दोस्तों 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट इसके बाद में अगर बात की जाए तो विजय स्तंभ का जो लोगो अपने मिला है तो लोगो दोस्तों आपको भी पता होगा राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसी के साथ साथ देखा जाए तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ में देखा जाए तो जेके सीमेंट जो है दोस्तों उसका भी आपको लोगो कौन सा मिलेगा? विजय स्तंभ। तो राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व जेके सीमेंट का जो लोगो जो आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको? सर ये विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये था दोस्तों चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके बारे में एक एक बात जो है जान चुके हो। किसने सर्वप्रथम निर्माण? तो सर्वप्रथम निर्माण तो सर किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने निर्माण करवाया दोस्तों। अगर निर्माण काल की बात देखी जाए तो 1440 से 48 का काल रहता है इसका। 1440 से 48 का काल रहता है। अभी बात करूं वास्तुकार की तो वास्तुकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वास्तुकार दोस्तों याद रखना जेता, नापा, पूंजा और पोमा।
क्लियर है। तो जेता, उसके बेटे नापा और पोंजा जो है दोस्तों, इनके द्वारा भी क्या की गई, इसकी वास्तुकारी की गई, बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है दोस्तों। इस पर हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां जो है आपको मिलेगी देखने को। क्लियर है क्या? तो ये था आपके सामने विजय स्तंभ का जो है दर्शन, है ना। अभी आपने एक एक जो सभी ने विजय स्तंभ की फोटो देखी होगी, चित्तौड़गढ़ में कहीं तो घूमने भी गए होंगे विजय स्तंभ देखने के लिए ना। तो ये इमारत के बारे में दोस्तों आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? किसने निर्माण करवाया, क्यों करवाया? सारंगपुर युद्ध की जीत की खुशी में। लास्ट बात बताना चाहता हूं विजय स्तंभ के बारे में। तो अपने राजस्थान के अंदर अपने दोस्तों अगर सबसे प्राचीन विजय स्तंभ आपसे पूछा जाए, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना, गुप्त वंश के शासक दोस्तों समुद्रगुप्त द्वारा, गुप्त वंश के शासक। तो दोस्तों नोट लगा के नोट कीजिएगा, क्या सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहां का सर? अपने राजस्थान का। तो सबसे प्राचीन विजय स्तंभ की अगर बात की जाती है तो राजस्थान का कौन सा है दोस्तों? याद रखना, बयाना दुर्ग में बना हुआ है। कौन से दुर्ग में? बयाना दुर्ग। और बयाना दुर्ग कहां पर है दोस्तों? भरतपुर में बना है। और यहां पर दोस्तों कहा जाता है सर, कहा जाता है बयाना दुर्ग में सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बना हुआ है जो गुप्त कालीन है। कौन सा कालीन है दोस्तों? गुप्त कालीन है। गुप्त कालीन विजय स्तंभ, गुप्त कालीन विजय स्तंभ जिसका निर्माण जो करवाया था वो समुद्रगुप्त द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? समुद्रगुप्त द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? और सबसे नवीनतम राजस्थान का जो माना जाता है विजय स्तंभ, नवीनतम विजय स्तंभ विक्ट्री टावर जो है वो कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर में। जैसलमेर में कौन सी माता के मंदिर के सामने दोस्तों? तन्नोट माता के मंदिर के सामने। तन्नोट माता के मंदिर के सामने दोस्तों याद रखिएगा, मंदिर के सामने ये विजय स्तंभ बनवाने की जरूरत क्या पड़ी थी? तन्नोट माता रुमाल वाली देवी, बीएसएफ के जवानों की कुल देवी दोस्तों याद रखिएगा। तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट या जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। और यहाँ पर मंदिर के सामने बिल्कुल दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया जो राजस्थान का नवीनतम विजय स्तंभ है। कहा जाता है दोस्तों 1665 ईस्वी के अंदर भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, उसके अंदर दोस्तों पाकिस्तान ने गोले दागे थे। गोले समझते हो? बम। तो गोले दागे थे दोस्तों। वो गोला जो कहा जाता है, मंदिर के बाहर एक भी गोला नहीं फटा था। मंदिर के बाहर एक भी गोला नहीं फटा। तो दोस्तों याद रखना वो चमत्कार हुआ था दोस्तों। इस माता की कृपा से क्या है, वो भारत के जो सैनिक है वो बचे थे, यानी कि वो मंदिर के चारों तरफ गोले गिरे, वो फूटा नहीं था, एक भी नहीं फटा था। तो दोस्तों कहा जाता है ये देवी कहलाती है किसकी? बीएसएफ के जवानों की। और इस युद्ध में दोस्तों इस देवी ने क्या की थी? जवानों की सहायता की थी। आज भी माता के मंदिर में दोस्तों कहा जाता है जो बीएसएफ के जवान ही पूजा करते हैं, रुमाल के बिना नहीं जाते, तो रुमाल वाली देवी के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। तो नवीनतम विजय स्तंभ जैसलमेर में तन्नोट माता के मंदिर, सबसे प्राचीन जो बयाना में, और विजय स्तंभ दोस्तों आपको चित्तौड़गढ़ का पढ़ाया, विक्ट्री टावर मैंने पढ़ाया, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज रखनी है दोस्तों। तो ये सब बातें थी विजय स्तंभ के बारे में। ऐसे ही नई नई बातों को जानने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। स्टडी के साथ साथ बहुत सी अन्य चीजें भी दोस्तों आपको जानकारी में मिलेगी ताकि आपके एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि आजकल एग्जाम का कोई दीन धर्म नहीं रहा है दोस्तों। कैसे सर? दीन धर्म से क्या तात्पर्य? दीन धर्म से तात्पर्य ये है भी एग्जाम का कोई निश्चित क्वेश्चन नहीं रहा। अब कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी से तो कुछ भी अपने को पता होना चाहिए। अभी क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ पाते, पूरा कल्चर नहीं पढ़ पाते। तो मैं उनके लिए चाहता हूं मैं ऐसी ऐसी वीडियो लेके आऊं ताकि वो उन चीज को अगर पढ़ लेते। कई बच्चे जिद करे सर टॉपिक वाइज, अरे टॉपिक वाइज भी चलेंगे, कोई एग्जाम की डेट निश्चित होना, हमें पता लगे भी हाँ उस दिन एग्जाम है, तो हम टॉपिक वाइज भी आपको जो है क्लासेस देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूं भी ऐसी चीज जो है आपको पढ़ने को मिले जिससे आपका ज्ञान बढ़े, व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़े, साथ में जो किताबी ज्ञान है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे आपका व्यवहारिक ज्ञान भी बढ़ेगा। क्लियर है दोस्तों? तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यार, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो ताकि जो है मुझे भी पढ़ाने में ऐसे आए, बच्चे जो है क्लास में वाक्य में आ रहे हैं ताकि जो है मुझे भी अच्छा लगे। क्लियर है? नेक्स्ट आप भी देखो ना, एक बार के लिए एक छोटा सा डेमो करके देख लो, घर पे अकेले मोबाइल के सामने चिल्ला के देख लो, फिर आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा, है ना। तो वो बात होती है ना। तो नेक्स्ट जो है आपने मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम क्योंकि बहुत जल्द जो है सारे एग्जाम की जो है दिनांक आने वाली है, तो एक बार तो जो सरकार निकाल रही है दिनांक, उन पे भरोसा करके हुए पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे के आगे भविष्य के अंदर क्या होना है किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि पटवार का पेपर आज से 1 साल पहले अब तक जनवरी में होता तो
लगभग 6 महीने हो जाते, है ना। रीट का पेपर होता तो भी हो जाते। तो ऐसे संभावना भरी जो दिनांक आती है उन पर जो है आधारित होकर भी हमें पढ़ना पड़ता है, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो भाई आपको चलना तो पड़ेगा उस रास्ते के ऊपर जो चलाया जा रहा है। क्लियर है। जब तक अपने जॉब नहीं मिल जाती तब तक अपने हार नहीं मानिए दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं अपने कल की क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।